मित्रों, साढ़े साती किसके लिए ज़्यादा हानिकारक होता है? साढ़े साती किस राशि पर कैसे चलता है? साढ़े साती और पाया के बारे में आपको अवश्य रूप से मालूम होना चाहिए। जब भी कोई जन्म लेता है तो हम बोलते हैं कि किस पाया का जन्म है। पाया का उल्लेख आया है ज्योतिष शास्त्र में। 4 प्रकार के पाया होते हैं, पाद भी बोलते हैं। लौहपाद, स्वर्णपाद, ताम्रपाद और रजतपाद या चांदीपाद कहिए। इसे चारों में सर्वोत्तम माना गया है चांदी का पाया, उसके बाद ताम्र का पाया। चांदी का पाया होने से उस घर का भाग्य निखर उठता है और तरक्की होने लगती है। ताम्रपाद में अगर आपका जन्म होता है तो ऐसे जातक के जिस घर में जन्म लेता है कोई ताम्रपाद में, तो उसके घर के पिता की तरक्की होने लगती है। हर रोज़गार, व्यवसाय, सर्विस आदि में उन्नति होने लगती है। स्वर्ण में स्वर्ण को दान आदि करने से उसको अनुकूल मिलता है। जीवन में कुछ परेशानियां को सामना करना पड़ता है। जिसका जन्म लौहपाद में होता है, इसलिए लोग तत्व पूछते हैं किस पाया का जन्म है। लौहपाद में जन्म होने से व्यक्ति घर के लिए भी भारी होता है और जीवन भर उसको संघर्ष को झेलना होता है। इसको आप कैसे समझते हैं? इसको 2 तरह से ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। आप किस पाया का जन्म है, तो इसमें हम पहली जो सूत्र है उसको बता रहे हैं। जब भी बच्चा जन्म ले, उसके बच्चे की कुंडली में आप देखें उसका चंद्र कहाँ बैठा है। प्रथम भाव से द्वादश भाव तक 12 घर होते हैं, आप जानते हैं। तो उस घर में आप देखें कि उनका चंद्र कहाँ बैठा है। अगर चंद्र से जन्म राशि से शनि पहला, छठवां, 11वां भाव हो तो स्वर्ण का पाद होता है। जन्म राशि से दूसरा, 5वां, 9वां शनि हो तो यह चांदी का पाद होता है। जन्म राशि से तीसरा, 7वां, 10वें भाव में शनि हो तो यह ताम्र पाद कहा जाता है। और जन्म राशि से चौथा, 8वां, 12वां होने से लौह का पाद होता है। आप अपनी तुरंत जन्म कुंडली को देखकर समझ सकते हैं कि आपकी शनि चंद्र से किस स्थान में है। चौथे, 8वें, 12वें हैं तो आपको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। इसका विशेष कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाए। एक तो यह पद्धति है। और अभी जो मेष राशि पर साढ़े साती कुछ ही दिन बचे हैं, आने वाले हैं। शनि का नियम है साढ़े साती का कि यह 6 महीना पहले से शुभ भक्त को भी एहसास कराते हैं, अनुभूति कराते हैं। और 6 महीना जाने के बाद भी जातक को एहसास और अनुभूति इसका शुभत्व या अशुभत्व का प्रभाव डालते रहते हैं। एक तो यह प्रमुख बात हो गई। और मेष राशि वालों के लिए वैसे साढ़े साती का प्रथम ढैया जो है वह ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, लेकिन आपकी कुंडली में शनि को देखना पड़ेगा कि आप किस पाए के हैं, उस हिसाब से इसका फल मिलता है। क्योंकि इसका निराकरण एक चंद्र के भी सूत्र के माध्यम से उसमें भी अलग अलग पाया बताया गया है, जिसका कि उल्लेख मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो यह वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए विशेष करके जो एजेड हैं या आधी आयु से ऊपर उठ गए हैं, तो उनको ढैया का परिणाम या शनि आपके घर विकृत है, पापयुत है, तो ऐसे जातकों के लिए शारीरिक परेशानी की विशेष संभावना बन रही है। शरीर की चेकअप आदि कराते रहें। शरीर पर खर्च करने के लिए ज़्यादा कंजूसी मेष राशि वाले ना करें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। अतः आप भगवान की तल्लीनता में और परिवार की सुख सुविधा पहुंचाने के लिए चाहते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। अगर किसी घर के आप अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, अन्यथा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सभी राशियों वालों को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत।